So let's begin, guys. Quick wife, hand me the spade and hoe. मतलब वो ओल्ड मैन कहता है जल्दी करो वाइफ, मुझे वो स्पेड यानी कि फावड़ा और कुदाल दो. क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो ओल्ड फूल चिल्लाता है. एज ही डांस विद जॉय, जैसे कि वो खुशी से डांस कर रहा हो. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. Covetous यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख रखा है, यानी कि धनलोभी. कविटस धनलोभी वो होता है जो दूसरे के सामान लेने की इच्छा रखता है, एक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द थिंग्स दैट अदर पीपल हैव, स्पेशली वेल्थ. सो दैट इज कविटस. वो कविटस ओल्ड फेलो जो होता है वो स्पेड के साथ में यानी कि फावड़े के साथ में, और जो ओल्ड क्रोन, यहाँ पे ओल्ड क्रोन उस वुमन को बोला गया है जो कि क्रूअल है, वो हो के साथ में बिगिन यानी कि शुरू कर देती है, डिग यानी कि खुदाई करना. बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहां पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली होती है. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोसेस, और उसमें से इतनी बदबू आती है कि वो उन्हें मजबूर कर देती है वो टूल्स को वहीं फेंकने के लिए और अपनी नाक को शट यानी कि बंद करने के लिए. फ्यूरियस एट द डॉग, डॉग पर गुस्सा करते हुए द ओल्ड मैन उसे किक्ड करता है एंड बीट हिम टू डेथ, और उसे इतना मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है. एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो ओल्ड वुमन होती है वो अपना काम इस तरह फिनिश करती है कि उसके सर को वो चॉप ऑफ कर देती है, यानी कि उसको काट देती है उस शार्प हो की मदद से, यानी कि कुदाल की मदद से. दे then flung him into the hole and heaved the earth over his carcass. मतलब फ्लंग का मीन्स यहाँ पे दे रखा है थ्रू, यानी कि उसे जो उसका सर होता है कटा हुआ उसको फेंक देती है उस होल में, और जो कारकेस यानी कि डेड बॉडी, उसकी जो डेड बॉडी अर्थ के ऊपर पड़ी होती है उसको मिट्टी से ढक देती है. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. Mourning मतलब होता है किसी का मातम यानी कि शोक. जब ओनर को उसके डेथ की खबर लगती है तो वो उसका मातम मनाना शुरू कर देता है जैसे कि वो उसका खुद का चाइल्ड हो. Went at night under the pine tree, फिर वो उसी रात उस पाइन ट्री के नीचे जाता है. He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs. Tombs मतलब कब्र. वो उस वहाँ जहाँ उसकी कब्र बनी होती है उस ग्राउंड पे, वहाँ पे कुछ चारों साइड से बम्बू के ट्यूब्स लगा देता है, जैसे कि टॉम्स यानी कि कब्र, किसी कब्र के आगे लगाए जाते हैं. इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी रखता है. Then he laid a cup of water, और एक कप ऑफ वाटर भी रखता है, and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. वहाँ वो एक ट्रे में खाना भी रखता है यानी कि उसकी कब्र पर, और कॉस्टली यानी कि महंगी, इंसेंस मतलब अगरबत्ती, महंगी अगरबत्तियों को भी वहाँ पे सुलगाता है. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names. वो उसे अलग अलग नामों से, अलग अलग डियर नेम से पुकारते हुए वो शोक मनाता है दोबारा से वहां पे, एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave. उसी रात जो डॉग की स्पिरिट होती है वो उसे ड्रीम में अपीयर यानी कि दिखाई देती है. कट डाउन द पाइन ट्री, वो कहती है उससे डॉग की स्पिरिट की उस पाइन ट्री को काट दो जो कि मेरी ग्रेव के ऊपर यानी मेरी कब्र के ऊपर है, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और एक मोर्टर अपनी राइस पेस्ट्री के लिए बनाओ. मोर्टर क्या होता है, जो अमल दस्ता होता है जिसमें कुछ मसाले वगैरह कूटे जाते हैं, तो वो मोर्टर, उस मोर्टर को बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री के लिए. और एक जो चक्की होती है, हाथ से चलाने वाली चक्की होती है, उसे मिल बोला है यहाँ पे, अपनी बीन सॉस बनाने के लिए एक मिल बनाओ. So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk, a section about 2 feet long. तो जो ओल्ड मैन होता है वो ट्री को काट देता है, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और वो उसको उसके ट्रंक के सेक्शन से काटता है लगभग 2 फीट लंबा. विद ग्रेट लेबर, कड़ी मेहनत के बाद, पार्टली बाय फायर, कुछ आग के बाद, पार्टली बाय द चिजल, चिजल मतलब की छेनी या कोई शार्प ऑब्जेक्ट, उस चिजल के साथ में, ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बोल.
यानी कि इसमें बोला है स्क्रैप्ड आउट का मतलब होता है किसी नुकीली चीज से किसी और चीज को खोखला करना, उसके ऊपर का मतलब हटाना। लाइक ये है, और यहाँ से अगर इसको ऐसे निकाल देंगे हम इस ऑब्जेक्ट को तो ये हो जाएगा स्क्रैप्ड आउट। सो क्या करता है, हॉलो यानी कि उसे खोखला कर देता है, जैसे कि बोल। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और उसके बाद वो क्या बनाता है, एक लॉन्ग हैंडल्ड हैमर वुड बनाता है, यानी कि मोटर है तो उसका जाहिर सी बात है कि हैमर भी होगा, उस वुड से क्या बनाता है, हैमर बनाता है। सच एज, हैमर यानी कि कूटने के लिए, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, यानी कि उस राइस को जो किस लिए यूज होता है, राइस को पाउंड करने के लिए, यानी कि उसको ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए। When New Year's times drew up, जैसे ही नए साल का यानी कि न्यू ईयर का समय नजदीक आता है, he wished to make some rice pastry, वो राइस पेस्ट्री अब बनाना चाहता है। When rice was all boiled, जैसे ही राइस पूरी तरीके से उबल जाते हैं, Granny put it into the mortar, जो उसकी वाइफ है ग्रैनी, वो उसे मोटर में, उस अमल दस्ते में डाल देती है। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, अब जो ओल्ड मैन है वो हैमर को उठाता है और पाउंड करने के लिए, मैस मतलब हुआ यहाँ पर एक किसी भी चीज की एक बड़ी अमाउंट, जो जो राइस की एक बड़ी अमाउंट है उसे डो में चेंज करने के लिए, यानी कि आटे में चेंज करने के लिए, उसे पीसने के लिए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, वो उसे उतनी तेज मारता है और उतनी जोर से और उतनी तेज तक मारता रहता है जब तक कि वो पूरी तरीके से बेक होने के लिए रेडी ना हो जाए। सडनली द होल मैस टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तभी वो जो पूरा मैस था, यानी कि वो पूरा पिसा हुआ जो आटा था चावल का, वो गोल्ड के कॉइन में, पूरे ढेर में चेंज हो जाता है। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grin, the gold dropped like rain. अब जो ओल्ड वुमेन थी वो जैसे ही वो हैंड मिल लेती है, वो चक्की, हाथ से चलाने वाली चक्की को लेती है जो उन्होंने उसी लकड़ी से बनाई होती है, और उसे बीन से क्या करती है, फिल करती है, ग्रिंड करने, जैसे ही वो उसे ग्रिंड करना, पीसना शुरू करती है, जहां से वो निकलने की, जहां से वो बीन्स निकलने की जगह होती है, वहां से जैसे रे गोल्ड गोल्ड की जो बूंदे होती हैं वो पूरी निकलने लगती हैं, यानी कि गोल्ड निकलने लगता है। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. इसी दौरान जो वो ईर्ष्या करने वाले नेबर्स होते हैं, पीप यानी कि झांक रहे होते हैं विंडो से, जब वो बॉइल्ड बीन्स को ग्राउंड पे डालते हैं। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, हैग मतलब वही चुड़ैल, उन दुष्ट लोगों को बोला गया है यहाँ पर। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ ए शाइनिंग मैस ऑफ गोल्ड। देखिए वो कहती है मुझे अच्छा लगा, वो चिल्लाती हुई कहती है, जो उसकी वाइफ होती है, जैसे ही वो देखती है कि जो सॉस है, सॉस की गिरती हुई बूंदे हैं, वो किस तरीके से येलो गोल्ड में टर्न हो जा रही हैं, और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट्स में जो पूरा टब है वो चमकते हुए गोल्ड के मैस से पूरा भर जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, अब वो जो कपल होते हैं वो दोबारा से अमीर हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, ठीक अगले दिन वो स्टिंजी यानी कि कंजूस, विकेड यानी कि दुष्ट नेबर जो होते हैं वो आते हैं उनसे मांगने के लिए वही मोटर यानी कि अमल दस्ता और वो मैजिक मिल। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, वो उसमें से एक को बॉइल्ड राइस से यानी कि मोटर को बॉइल्ड राइस से भर देते हैं, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को बीन्स से भर देते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, जो ओल्ड मैन होता है वो पाउंड करना, ग्रिंड करना शुरू करता है मोटर में, और जो वुमन होती है वो चक्की चलाना शुरू करती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, बट पहले ही प्रहार और पहले ही टर्न में, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मैस ऑफ वार्म, फॉल मतलब जब किसी चीज से गंदी बदबू आने लगती है, तो पहले ही टर्न में जो वो सॉस होती है, वो जो सॉस होती है यानी कि वो चक्की और मोटर जो दोनों होते हैं वो कीड़ों के मैस से भर जाते हैं जिसमें कि बहुत गंदी बदबू आती है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब इस बार वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, अब वो उस मिल को क्या करते हैं, चॉप्ड कर देते हैं, तोड़ देते हैं पीसेस में, टू यूज एज फायरवुड, और उसे यूज करते हैं एज अ फायरवुड, यानी कि लकड़ी जलाने वाली जो लकड़ियां होती है उसमें वो उसको यूज करते हैं।